बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रिटी होता क्या है। द डाटा इंटीग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी। डाटा इंटीग्रिटी से मुराद इसका सहीपन, इसके ऊपर इसकी एक्यूरेसी, इसकी रिलायबिलिटी, इसके ऊपर भरोसा, यानी आपका जो डाटा है वो रिलायबल हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं हो, वो एक्यूरेट हो। तो इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ रूल्स हैं जो डाटा के ऊपर, डाटाबेस के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करते हैं, जिनकी मदद से हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, डाटा हमारा जो है वो सही रहता है, डाटा एक्यूरेट रहता है और इस एतबार से वो रिलायबल भी होता है। Integrity rules are designed to keep the data consistent and correct. These rules act like a check on the incoming data. ये जो आपका डाटा एंटर हो चुका उस पे नहीं, जो डाटा आप एंटर करने जा रहे हो उसके लिए जो है ये रूल्स होते हैं। तो इसको हम मोस्टली जब डाटाबेस बनाते हैं तो जब भी इसके ऊपर जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि हम जो भी डाटा इसमें एंटर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स ही होगा। तो इसलिए इसको हम पहले से जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो फिर ये चेक के तौर पे इसके साथ काम करता है। तो उसमें होगा ये फिर कि जब जो भी नया डाटा जो है वो हम एंटर करेंगे वो उसको चेक करके कि क्या ये अकॉर्डिंग टू द रूल है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है। अगर उसके मुताबिक है तो वो एंटर होगा, वरना वो डाटा एंटर ही नहीं होता। तो these rules act like a check on the incoming data. It is very important that a database maintain the quality of the data stored in it. DBMS provides several mechanisms to enforce integrity of the data in the column. Enforcing data integrity ensures the quality of the data in the database. Obviously इसके ऊपर जब हम रूल्स इंश्योर करेंगे, इन्फोर्स करेंगे, तो जब भी इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि हमारा जो डाटा है वो क्वालिटी वाला है, वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन एम्प्लॉय आईडी इज़ एंटर्ड एज 1 2 3, दिस वैल्यू शुड नॉट बी एंटर्ड अगेन। द आईडी शुड नॉट असाइंड टू 2 और मोर एम्प्लॉयज़। ये हमने जब कीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो तब हमने देखा कि अगर हमने प्राइमरी की जो है वो अप्लाई की है हमारे किसी एट्रीब्यूट के ऊपर, तो हम उसमें जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी जो डाटा है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते और ना ही उसे नल छोड़ा जा सकता है। नल मीन्स नॉट इवन ज़ीरो, यानी नल का मतलब है खाली। आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, आपको लाजम है कि उसके अंदर कुछ डाटा जो है वो एंटर करें, लेकिन वो कोई भी डाटा नहीं हो सकता, यानी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये रूल्स जो हैं वो हमें श्योरिटी देते हैं कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। तो एम्प्लॉय आईडी इज़ एंटर्ड एज 1 2 3, दिस वैल्यू शुड नॉट बी एंटर्ड अगेन। द आईडी शुड नॉट बी असाइंड टू 2 और मोर एम्प्लॉयज़। Similarly, if grades of the students can be A to F, the database should not accept any other value. हम A से F के दरमियान अगर कोई देंगे तो वो ही उसे एक्सेप्ट करेगा, उसी को एक्सेप्ट करेगा। अगर हम G कुछ या और इसे आगे का कोई देते हैं लेटर तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। डाटा इंटीग्रिटी फॉल्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन सी वाली हैं? एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये जो इंटीग्रिटी है इसको हम किस तरह से जो वो कैटेगराइज करते हैं, एंटिटी के हवाले से, डोमेन के हवाले से और रेफरेंस के हवाले से। सो आइए देखते हैं कि ये कैसे हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटिटी इंटीग्रिटी को। द एंटिटी इंटीग्रिटी रूल इंश्योर्स दैट द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल डाटा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रो इंटीग्रिटी। इसे हम रो इंटीग्रिटी भी जो है वो कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें नल डाटा जो है, यानी इस की को आप, इस रो को आप जो है
वो खाली नहीं छोड़ सकते. इफ द प्राइमरी की इज अलाउड टू हैव नल वैल्यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन द रिलेशन. अगर आप नल वैल्यू को जो है वो अलाउ करते हो तो फिर जो है वो आप किसी रो को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. तो एंटिटी इंटीग्रिटी मीन्स दैट इट शुड बी इजी टू आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन द डेटाबेस. एंड एंटिटी is anything like an object, subject, or event represented in the database. For example, a database for the patient tracking in the hospital may have the following entities: patients, prescriptions, physicians, drugs, and appointments. A relation is created to store an entity. Its attributes represents the characteristics of an entity. Entity integrity defines a tuple as a unique entity for the particular relation. Then what about the domain integrity? Domain integrity क्या है? A set of values that can be stored in a column is called domain. For example, the marks of a student in a subject can be from 0 to 100. Domain integrity enforces restrictions on the values entered in the column. It specifies the validity of the specific data entry in the column. The data type of the column enforces domain integrity. For example, if the data type of the experience column is in numeric, it cannot store a value like 2. डोमेन इंटीग्रिटी मीन्स कि आप इसको आपने उसको टाइप जो है वो दे दी है या आपने उसको रेंज एक दे दी है. इसने जैसे शुरू में बताया, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम 0 to 100. तो उसमें या 0 to 75 ऑब्वियसली, या 0 to 50, या 0 to 40, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसमें जो है डोमेन इंटीग्रिटी दे सकते हैं. इसके अलावा से ये कि हम उसमें अगर न्यूमेरिक है तो उसमें हम कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते, या इस किस्म की मज़ीद जो हम रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उसमें लगा सकते हैं. तीसरी हमारे पास जो इंटीग्रिटी है दैट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिजर्व्स द डिफाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स व्हेन रिकॉर्ड्स आर एडेड और डिलीटेड. जब रिकॉर्ड्स को जो है वो आप ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो तब जो है इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप प्रिजर्व कर सकते हो. इट इंश्योर्स दैट द की वैल्यूज़ आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द टेबल्स. कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मास्टर टेबल है और चाइल्ड टेबल है, जिसको हम पेरेंट और चाइल्ड टेबल भी जो है वो कह सकते हैं. यानी दो टेबल्स जिनको हमने आपस में रिलेट किया है, जिसमें हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइमरी की हम मास्टर टेबल के अंदर और वही जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर जो है वो एज़ फॉरेन की जो है वो इस्तेमाल होगी, और इसके लिए जो है चाइल्ड टेबल के लिए एज़ प्राइमरी की भी इस्तेमाल होगी. तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको रिलेट किया गया है. रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 96 AG 1940. इसका नाम खलील नदीम खलील और क्लास इसकी MSc. अब देखिएगा कि जब ये जाएगी अपने चाइल्ड टेबल के अंदर तो ये 96 AG 1940. सब्जेक्ट इसका OOP, मार्क्स, DBMS मार्क्स, HTML मार्क्स, और उसके बाद अगला जो बंदा है इजाज़ सईद, उसके जो है वो मार्क्स होंगे और फिर अगले के होंगे. यानी इसमें एक चीज़ अब देखिएगा, हम आगे चल कर डिस्कस करते हैं, वो ये कि इसमें आप जो है अपने चाइल्ड टेबल के अंदर कोई भी ऐसी एंट्री नहीं कर सकते जो आपने मास्टर टेबल में नहीं की. चाइल्ड टेबल में सिर्फ वही जो है वो एंट्री हो सकेगी जो आप मास्टर टेबल के अंदर जो है वो कर चुके हो. इसके अलावा से एक और बात ये होगी कि आप मास्टर टेबल से किसी भी जो रिकॉर्ड है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको चाइल्ड टेबल में से डिलीट नहीं करते हैं. अ वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द फॉरेन की इफ़ इट हैज़ नो corresponding वैल्यू इन द प्राइमरी की of the relation table. Such as consistency requires that if a key value changes, then all the references to it should also be changed accordingly. The value in the foreign key column
in the referencing table must be same as the value in the corresponding primary key column in the referenced table. तो मास्टर टेबल के अंदर जिसका रेफरेंस मौजूद है हम सिर्फ उसी को जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर ऐड कर सकेंगे. इन द अबव फिगर द चाइल्ड टेबल इज कनेक्टेड टू द मास्टर टेबल विद द रजिस्ट्रेशन नंबर. हमने उसको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो है वो मास्टर टेबल के साथ जो है वो अटैच किया है. द वैल्यूज ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर इन द चाइल्ड टेबल मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट इन द मास्टर टेबल. तो लाजम है कि जो हम चाइल्ड टेबल के अंदर जो है वो ऐड कर रहे हैं वो मास्टर टेबल के अंदर हमारे पास मौजूद हो. द अबव एग्जांपल हैज़ टू tables master and the child. A value cannot be entered in the child table before entering the corresponding value in the master table. So if the user wants to enter the result of the student with the registration number 96AG9040, he has to enter the record in the master table first. Then he can enter the details of the student in the child table. Similarly, if a record is to be deleted from the master table, it is necessary to delete the corresponding records in the child table first. तो अगर हम जैसे हम पहले डिस्कस करा हमने कि जो है अगर हम मास्टर टेबल में से कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं then we have to delete the data from the child table first, and if we want to enter some data in the child table then we have to enter its corresponding data in the master table first. So इस तरह से इस इंटीग्रिटी को जो है मुमकिन बनाया जा सकता है और इसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो कहते हैं. बहुत शुक्रिया. अगर इस टॉपिक के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहे तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.